जरा सोचिए, चीन का एक बड़ा सा मॉल और उसमें जो एस्केलेटर्स हैं वो लोगों को नहीं, पानी को ऊपर ले जा रहे हैं। हाँ, मैंने देखी वो तस्वीरें। मतलब कोई वाटर पार्क नहीं है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीन में जो जबरदस्त बाढ़ आई है ना, उसकी हकीकत है। पूरी दुनिया हिल गई है इसे देखकर। हाँ, और ये तो बस एक झलक है। सोचिए, ग्वांगझाओ, रोंगजियांग, ये चीन के सबसे अमीर, सबसे डेवलप्ड इलाके हैं। हाँ, सुना है इनकी इकोनॉमी कोई $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। बिल्कुल, और आज वो पानी में डूबे हुए हैं। अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी, मतलब सब पानी में। लोग नाव चला रहे हैं शहरों के अंदर। और खबरें तो ये कह रही हैं कि 1954 के बाद से ऐसी बाढ़ नहीं देखी चीन ने। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं। हाँ, हालात बहुत खराब है। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतने अमीर, इतने विकसित इलाके, वो भी इस तबाही से कैसे नहीं बच पाए। आज इसी पर जरा गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे एनालिटिक्स में दिखा कि मेरे 99% से भी ज़्यादा व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप मेरे कंटेंट को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगा और इसी से मैं और भी बेहतर वीडियोस ला पाऊंगा। तो अभी सब्सक्राइब करो, घंटी भी दबा दो ताकि अगला वीडियो भी मिस ना हो। थैंक यू सो मच। चलिए अब बढ़ते हैं आज की इस खबर की तरफ। समझने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ कैसे। असल में ये तबाही कितनी बड़ी है, कारण क्या है इसके पीछे, और आगे के लिए क्या मतलब है इसका। देखिए, भारी बारिश वो तो है ही, एक कारण तो वो है, लेकिन जो सोर्सेस बता रहे हैं वो मामला कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, मतलब सिर्फ बारिश की बात नहीं है? नहीं, एक्सपर्ट्स तो सालों से, मतलब कई सालों से चेतावनी दे रहे थे। किस बारे में? इसी बारे में कि नदियों के किनारों पर जिस तरह से ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, होटल, रिजॉर्ट्स, वो तो हर जगह होता है। लेकिन चीन में ये बहुत बड़े स्केल पर हुआ। और इससे हुआ क्या कि नदी का जो अपना रास्ता होता है, फैलने की जगह, वो सिकुड़ गई। हो, तो मतलब हमने एक तरह से बाढ़ को न्योता दे दिया। बिल्कुल। और फिर रिपोर्ट्स में ये भी आ रहा है कि इस तरह के जो अवैध निर्माण होते हैं, उनमें अक्सर लोकल अधिकारियों की मिलीभगत होती है, करप्शन। वो नियमों को अनदेखा करके परमिशन दे देते हैं। तो जब नदी को अपनी जगह नहीं मिलेगी फैलने की, तो जाहिर है पानी कहीं और तो जाएगा ही। और वो रास्ता फिर शहरों से, बस्तियों से होकर गुजरता है, तबाही मचाता हुआ। तो ये सिर्फ ज्यादा बारिश का मामला नहीं है, ये तो मतलब दशकों से जो बिना सोचे समझे शहरीकरण हुआ है। हाँ, और जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम थे, नदियां नाले थे, उनको नजरअंदाज किया गया, उसका नतीजा ही है। और इसमें फिर क्लाइमेट चेंज का एंगल भी जुड़ जाता है ना? हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही। क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है कि बारिश का पैटर्न एकदम बदल गया है। हाँ, कभी भी कहीं भी बहुत तेज बारिश हो जाती है। सही कहा, अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। और ये चीज हालात को और ज्यादा भयानक बना रही है। ये सब देखकर तो भारत की चिंता भी होती है, खासकर अपने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल, वहां भी हमने ऐसी आपदाएं देखी हैं। हाँ, समानताएं तो हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, चीन में जो स्केल है इस प्रॉब्लम का, वो भारत से कहीं ज्यादा है, शायद 100 गुना बड़ा। 100 गुना? इतना ज्यादा? हाँ, एक वजह शायद ये भी है कि वहां ये अनियंत्रित निर्माण बहुत लंबे समय से और बड़े पैमाने पर चला। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ये भी है, जो सोर्सेज इशारा कर रहे हैं, कि भारत के पास अभी भी मौका है। मौका किस तरह का? संभलने का। रिपोर्ट्स ये सुझाती हैं कि अगर अवैध निर्माण पर सख्ती की जाए और जो सेंसिटिव इलाके हैं, खासकर पहाड़ों में, वहां बाहरी लोगों को जमीन खरीदने के प्रोसेस को रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए, अच्छा, तो भारत अभी भी स्थिति को और बिगड़ने से रोक सकता है, कुछ हद तक। तो कुल मिलाकर चीन की ये जो भयानक बाढ़ है, ये सिर्फ एक कुदरती आफत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी गलतियों और क्लाइमेट चेंज का एक घातक कॉकटेल है। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हाँ, लेकिन कितने लोग हताहत हुए हैं, उसका सही आंकड़ा भी साफ नहीं है। बारिश का मौसम अभी बाकी है। हाँ, मतलब स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल। और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमने देखा कि कैसे चीन के सबसे डेवलप्ड, सबसे अमीर इलाके भी सुरक्षित नहीं रह पाए। सही बात है। जब विकास प्रकृति के रास्ते में आता है तो नतीजा विनाशकारी ही होता है। और यहीं पर जो सोर्सेज हैं वो हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। वो कहते हैं कि अवैध निर्माण रोको, बाहरी जमीन खरीद पर कंट्रोल करो। हाँ, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ इतना काफी है?
जिस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये जो विकास और पर्यावरण का संतुलन है, खासकर हमारे पहाड़ी इलाकों में जो इतने नाजुक होते हैं, वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें जल्दी ढूंढना होगा।